2024 की लड़ाई में महिला वोटर एक्स फैक्टर साबित होने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने यूपी में महिला वोटर्स को साधने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो विपक्ष की परेशानी बढ़ा सकता है। बीजेपी अब साइलेंट वोटर्स को फ्रंट फुट पर लाकर चुनावी दंगल जीतना चाहती है। क्या 2024 में महिलाएं बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी? नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद से बीजेपी जिस तरह महिला वोटरों को लामबंद करने में जुटी है और नारी शक्ति का बीजेपी को जैसा समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि 2024 में महिला वोटर्स अब साइलेंट वोटर बनकर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी अपने तरकश से एक के बाद एक तीर निकाल रही है। पहले महिलाओं को 20-30% टिकट में हिस्सेदारी, फिर महिलाओं को जागरूक करने की रणनीति। शनिवार को लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। यूपी मिशन 80 को पूरा करने और इस काम में महिला वोटों की जिम्मेदारी तय करने की रणनीति पर चर्चा हुई। महिला वोटों को साधने का मेगा प्लान बनाया गया। प्लान के तहत महिलाओं को जागरूक करने की रणनीति पर काम होगा। बीजेपी महिला मोर्चा को जिम्मेदारी मिली है। महिला हॉस्टल और नए वोटर्स से संपर्क किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सम्मेलन होगा। महिला मोर्चा धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सम्मेलन होंगे। पश्चिमी यूपी से सम्मेलन की शुरुआत होगी। निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी। सियासत में सारा खेल नैरेटिव का चलता है। उसके दम पर कई चुनाव लड़ लिए जाते हैं, वोट भी मिलते हैं और पार्टी उस सियासत का पूरा फायदा उठा लेती है। इस समय बीजेपी को भी वो फायदा अपनी आंखों के सामने साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने यूपी की 80 में से 11 सीटों पर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। वोटिंग का एक पैटर्न बताता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिला था। वहीं 19 के चुनाव में वो बढ़कर 36% तक पहुंच गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के पक्ष में 46% महिला वोटरों ने मतदान किया। ये ट्रेंड यही बताने के लिए काफी है कि इस वक्त महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी बन चुकी है। वहाँ भी पीएम मोदी का चेहरा ही वो एक्स फैक्टर है, जिस वजह से पार्टी का प्रदर्शन महिलाओं के बीच में काफी अच्छा चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने आधी आबादी को साध लिया वो किसी भी चुनावी समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखता है। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में बीजेपी ने जो नारी शक्ति को लेकर नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा उसे 2024 में कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप ये समझिए कि आखिरकार महिला वोटर्स पर ही दांव क्यों। आपको बता दें, देश में 45 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। यूपी में 7.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। महिलाएं साइलेंट वोटर्स की भूमिका में हैं। राजनीतिक वाद विवाद में उलझती नहीं हैं, कभी राजनीतिक चर्चा करती नहीं दिखती। चुनावी बाजी पलटने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। इनका एक पक्का राजनीतिक मत होता है। राजनीतिक गणित में हाशिए पर रहती हैं। पीएम मोदी इन्हें साइलेंट वोटर बता चुके हैं। पिछले कई चुनावों में साइलेंट वोटर्स का अहम रोल रहा है, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको ये भी बताते हैं कि महिला वोटर्स को साधने का प्लान किया है। महिला वोटरों को साधने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए चेतना यात्रा की शुरुआत होगी। अक्टूबर में प्रत्येक बूथ पर निकलेगी ये चेतना यात्रा। हर बूथ पर 10 नई महिला वोटर्स को जोड़ा जाएगा। 18 से 25 साल तक की युवा महिला वोटर्स पर फोकस रहेगा। मंडल स्तर पर भी 9 महिला मतदाता सम्मेलन होंगे। सम्मेलनों में 1000 युवा महिला वोटर्स की उपस्थिति होगी। गीता शाक्य ने ये योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं गीता शाक्य। तो देखिए, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको हमने बताया। और उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात कर लें, या फिर चूंकि अब तो 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में महिला वोटर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट वोटर बता चुके हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।